संतान सप्तमी के व्रत में विशेष रूप से भगवान शिव मां पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि भाद्रपद मास भगवान कृष्ण का प्रेम महीना होता है। इसलिए आज के दिन आप भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की भी पूजा जरूर करें। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि अगर इस व्रत को विधिपूर्वक और सच्चे विश्वास के साथ किया जाए, अटूट श्रद्धा रखकर किया जाए, तो भगवान शिव और मां पार्वती के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति भी होती है। साथ ही ऐसी माताएं जो अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना रखती हैं, उनके सुखद जीवन की उम्मीद रखती है, तो उन लोगों को भी आज के दिन अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही भाग्यशाली होती है। साथ ही ऐसी संतान सदा अच्छे मार्ग पर चलती है और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानकर उनका नाम रोशन करती हैं। संतान सुख प्रदान करने वाला और संतान को हर तरह के संकटों से बचाने वाला यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है और इस व्रत में दोपहर के समय ही विशेष रूप से पूजा की जाती है। व्रत को रखने वाली माताओं बहनों को सप्तमी तिथि की एक रात पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सप्तमी तिथि के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के साथ ही साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल, पुष्प या फिर अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही साफ सुथरे आसन पर बैठकर अपने घर में या फिर शिव मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव मां पार्वती जी के साथ साथ विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को पहली बार रख रही हैं, उन्हें व्रत के पहले दिन संकल्प लेना चाहिए कि वे आजीवन अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को करेंगी। सुबह की पूजा आप चाहे तो नॉर्मली कर सकते हैं। आज की पूजा में आप भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र के साथ साथ उन्हें चंदन का तिलक भी लगाएं और मां पार्वती को आज के दिन सुहाग की सामग्री या फिर उन्हें लाल सिंदूर जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान शिव को आज के दिन रक्षा सूत्र, जिसे कलावा या मौली भी कहते हैं, जरूर बांधना चाहिए। मूर्ति की पूजा करते समय कलावा मूर्ति पर बांधना चाहिए और अगर आप तस्वीर की पूजा करती है तो आपको भगवान शिव के चरणों में कलावा रख देना चाहिए और फिर पूजन संपन्न होने के बाद उस कलावे को अगर आपकी संतान है तो आप उनके हाथों में जरूर बांध के, कई बार ऐसा होता है कि संतान पढ़ने के लिए बाहर गई हुई होती है या फिर जॉब करने के लिए बाहर होती है, आपके साथ नहीं है, उस समय तो आप इस कलावे को भगवान शिव के चरणों में ही रहने दें और जब भी आपके बच्चे वापस आते हैं तब आप इस कलावे को उन्हें बांध सकती है। लेकिन ध्यान रखना होता है कि व्रत के दिन के कलावा आप अपने हाथ में भी जरूर बांधें। जिन लोगों की संतान नहीं है, भगवान शिव के चरणों में कलावा अर्पित करने के बाद पति पत्नी चाहे तो दोनों मिलकर अपने अपने हाथों में बांध सकते हैं। तो आपको इस तरह से विधि विधान से सुबह के समय पूजा करनी है, कथा सुननी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। फिर व्रत प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि दोपहर में इस व्रत की विशेष पूजा की जाती है। दोपहर 12 बजे के बाद से जब तक तिथि होती है उस बीच में आप कर सकते हैं। आपको पूजा के लिए जो भोग लगाना है, जैसे कि मालपुए और खीर पूरी का भोग आज के दिन लगाया जाता है, तो आप दोपहर के समय एक बार फिर से स्नान करके मालपुए और खीर पूरी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बनाकर रख लीजिए और फिर दोपहर के समय आप पूजा कीजिए। दोपहर के समय भी आपको एक बार फिर से स्नान करना चाहिए और फिर आसन पर बैठकर आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। संभव हो अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो उन्हें भी आप मंदिर में बिठाकर उनके साथ पूजा करें, उन्हें भी व्रत की कथा सुनाएं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद भी पूजा कर सकती है।
अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर किसी पूजा को करते हैं या कोई कथा सुनते हैं, सभी सदस्य साथ बैठकर तो कहते हैं बहुत शुभ रहता है। इसके साथ ही आप विधि विधान से पूजा करें। भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का भी ध्यान करना चाहिए। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उन्हें भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जैसे गुणों वाली संतान प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह धूप दीपक जलाकर आप व्रत की कथा भी दोपहर में सुनें और उसके साथ ही आप भोग जरूर लगाएं। इस भोग को आप प्रसाद स्वरूप, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं, अगर आप उन्हें दे सके तो इस प्रसाद को उन्हें भी जरूर दें। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। शाम के समय जब आप इस व्रत को खोलें तो सबसे पहले इसी प्रसाद को खाकर व्रत खोलना चाहिए। इसके साथ ही अगर संभव हो तो आज के दिन अपने बच्चों के हाथ से किसी गरीब को भोजन करवाएं या उन्हें कोई भी दान दक्षिणा दें, तो अपने बच्चों का हाथ लगाकर आप उनसे छुआकर आप दान करें। ऐसा संभव नहीं है तो आप बच्चों के नाम से भी खुद दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ संतान गोपाल मंत्र के बारे में। जो दंपति संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें आज के दिन इस मंत्र का विधिवत जाप करके जितनी भी आप संख्या का जाप कर सकते हैं। मन ही मन अटूट श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र का जाप करें। भगवान कृष्ण से भगवान शिव और मां पार्वती से क्षमा याचना करें कि आपकी कोई भी अगर पूर्व जन्मों के पाप हैं जिनकी वजह से आज तक आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह आपके सभी पापों को क्षमा करें और आपको संतान सुख प्रदान करें। इस मंत्र के जाप के साथ ही आप भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का या फिर तुलसी का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, या आपके पास भगवान कृष्ण की जिस भी रूप की प्रतिमा या फिर तस्वीर है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। यह मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामह शरणंगत। हाँ, और इस तरह इस मंत्र के जाप करने के साथ ही आपको अपने सभी आरती देवी देवताओं से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वे जैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसे ही आपकी मनोकामना भी पूरी करे। ध्यान रखना है, व्रत के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और साथ ही आपको आज के दिन अपने बच्चों पर या दूसरों के बच्चे पर किसी भी तरह से कोई क्रोध नहीं करना है। उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है और कभी भी कोई भी ऐसा उपाय आपको कभी नहीं करना है जो कि आप दूसरों के बच्चों से ईर्ष्या रखकर करती हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए करती हैं। कहते हैं इस व्रत का दुष्प्रभाव आपको स्वयं भी झेलना पड़ सकता है। तो शाम के समय जब आप पूजा करें तो व्रत की कथा उस समय भी जरूर सुनें। महाभारत काल के समय भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए व्रत करने को कहा है। देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम दोनों मिलकर संतान सप्तमी का व्रत करो, क्योंकि राजा नाउस की रानी चंद्रमुखी ने भी इस व्रत को किया था। तब इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्ति दिलाएगा। तब देवकी ने पूछा, हे प्रभु, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा कीजिए ताकि मैं विधिपूर्वक इस व्रत को कर सकूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी सुनाई। कथा के अनुसार नाउस अयोध्यापुरी का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी पत्नी का नाम था रूपवती। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत प्रेम था और वे दोनों सखियां थीं।
एक दिन वे दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहां पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन करना और इसकी विधि पूछी। उनमें से एक ने कहा, हमने शिव पार्वती जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक इस व्रत को करते रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात और महिमा सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का डोरा भी बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर भी संकल्प को भूल गई, जिसकी वजह से मृत्यु के पश्चात रानी बंदरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। अब समय बीतने के बाद जब दोनों पशु योनि छोड़कर फिर से मनुष्य योनि में आई, तब चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम था भूषणा। भूषणा का विवाह तो राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया और इस जन्म में भी दोनों सखियों में बड़ा प्रेम हो गया। अब व्रत भूलने की वजह से रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। आखिरकार विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद उसने एक गूंगे और बहरे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र भी 9 वर्ष का होकर मर गया। उधर भूसला ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र अशोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में उसके प्रति जलन पैदा हो गई। रानी अपने मन में अपनी सगी के प्रति ईर्ष्या करते हुए सोचने लगी कि मेरी सखी के तो 8 बच्चे हैं और मेरा एक भी संतान नहीं। अब रानी ने अपनी सखी को विदा करके उसके पुत्रों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और जब सखी के 8 पुत्र उसके घर में आए तो उसने भोजन में विष मिला दिया, क्योंकि भूषणा संतान सप्तमी का व्रत करती थी और इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी और भी अधिक जलने लगी। उसे और भी अधिक क्रोध आया। अब उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना नदी के किनारे जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। अब रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बहुत कोशिश करने पर भी वे बालक को मार नहीं पाए। ये समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार रानी ने भूषणा को बुलाकर सारी बात उसे बताई और फिर उससे क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी कि ये सखी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बच्चों को मरवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल हुए। उसने पूछा, किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? तब पूछना कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? रानी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसकी सखी ने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम नाउस राजा की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव को डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों ही इस व्रत को करना भूल गए और व्रत की अवहेलना करने के कारण हमें विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ा और अब फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। आप मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण मुझे उस व्रत की याद आई, इसलिए मैंने इस व्रत को किया और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी मरवा नहीं पाई। ये सब सुनकर रानी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत, जिसे संतान सप्तमी कहा जाता है, व्रत रखा। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी बहुत जल्दी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। कहा जाता है उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा करने के लिए रखा जाता है।
ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट कर हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद।